मैं रियाज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। आज के इस शो में हम आपको दिखाएंगे पहली खबर लेबनान के उस शहर की है जिसकी मिट्टी में इतिहास के कत्ले आम दफन है, और दूसरी खबर यूरोप के सबसे बड़ी फौजी छावनी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की, जिसने नाटो की नींव हिला दी। तो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ दक्षिण लेबनान के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर बिंद जुबैल के खंडरों में चलते हुए सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है। बिंद जुबैल वही शहर है जिसे अक्सर लेबनान का विद्रोही गढ़ यानी विद्रोहियों का किला कहा जाता है। 2006 के जंग में भी यह शहर मुख्य मोर्चा बना रहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि आईडीएफ के सैनिकों ने पहले शहर के स्टेडियम को नष्ट कर दिया, फिर मैदान के बीचों बीच और आसपास के ढह चुके घरों की छतों पर इजरायली झंडे लगा दिए। सैनिक मलबे के अंदर और बचे कुछ घरों के अंदर आगे बढ़ते दिख रहे हैं, जैसे कोई शहर फतह कर लिया हो। आईडीएफ ने इस ऑपरेशन यानी सैन्य अभियान को आतंकी ढांचों यानी दहशतगर्द ढांचों को निशाना बनाने वाला ऑपरेशन बताया। उनका कहना है कि बिंद जुबैल में हिजबुल्लाह के कई गढ़ थे, कमांडर सेंटर थे और कई मिसाइल लॉन्च पॉइंट थे। सेना का दावा है कि उन्होंने सभी को निस्त नाबूद यानी खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जो वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं वे एक अलग कहानी बयान करती हैं। शहर का जो कुछ बचा है वो मलबा खंडर है और एक सुनसान कब्रिस्तान है। दीवार पर स्टेडियम के ढहते ढांचे, स्कूल जमीन पर गिरे और मस्जिद के मीनार टूटे हुए हैं। ये तबाही उस जंग की दास्तान सुना रहे जिसमें सैन्य ठिकानों के साथ साथ आम नागरिकों के घर भी मिट्टी में मिला दिए गए। बिंद जुबैल के लोगों के लिए कोई नई कहानी नहीं है। 2006 में भी शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, लेकिन हर बार लोगों ने वापस जाकर अपने घर बनाए। इस बार उम्मीद बहुत कम है क्योंकि मलबा इतना गहरा है कि लगता है जैसे शहर कभी था ही नहीं। आईडीएफ के इस वीडियो को विजय प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे युद्ध अपराध यानी जंगी जुर्म का नया सबूत बता रहे। लेबनानी सरकार ने इस कृत्य की तीखी निंदा की है और कहा है कि एक पूरे शहर को मिटा देना आतंक के खिलाफ जंग नहीं बल्कि आतंक है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि बिंद जुबैल की इस तस्वीर का बदला लिया जाएगा। देखना ये होगा क्या ये वीडियो एक नए दौर के संघर्ष यानी टकराव की शुरुआत करेगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मूक तबाही यानी खामोश तबाही पर कुछ करेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाएगा अमेरिका, जो यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख सके। रक्षा विभाग पेंटागन ने जर्मनी से अपने 5000 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च के बीच ईरान युद्ध को लेकर तनातनी बढ़ गई। क्या है पूरा मामला, तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने हाल ही में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी और उसकी रणनीति यानी हिकमत अमली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान के सामने अमेरिका को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा। ट्रम्प ने ये बात बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया अपने ट्रूथ सोशल पर पलटवार करते हुए जर्मन चांसलर के लीडरशिप यानी क़यादत को बेहद खराब बताया। ट्रम्प ने कहा कि मर्ज के नेतृत्व में जर्मनी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, जिसमें इमिग्रेशन और ऊर्जा संकट शामिल है। ट्रम्प ने यह भी आरोप लगाया कि मर्ज ईरान के परमाणु हथियार रखने के पक्ष में है और उन्हें स्थिति की समझ नहीं है। यह जुबानी जंग के बाद ट्रम्प ने पेंटागन को जर्मनी से सैनिक वापस बुलाने का निर्देश दे दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने बताया कि यह फैसला रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के निर्देश पर लिया गया और अगले 6 से 12 महीनों में 5000 अमेरिकी सैनिकों को जर्मनी से वापस बुला लिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका की जर्मनी में सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी है। यूरोप में तैनात कुल 68,000 अमेरिकी सैनिकों में से 36,400 सैनिक अकेले जर्मनी में है। यहाँ रामस्टीन एयरबेस जैसे प्रमुख ठिकाने हैं जहाँ से पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ऑपरेशन संचालित होते हैं।
5,000 सैनिकों की वापसी भले ही कुल तैनाती का एक छोटा हिस्सा हो, एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है। ये यूरोप के सबसे अहम सहयोगी जर्मनी को एक सीधा सबक है कि जहां अमेरिका का साथ नहीं मिलेगा वहां अमेरिकी फौज भी नहीं रहेगी। ट्रंप पहले भी इटली और स्पेन से सैनिक वापस बुलाने का संकेत दे चुके हैं, क्योंकि वे ईरान जंग में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे। दोस्तों, ये खबर पूर्वी यूरोप के देशों, खासकर पोलैंड और बाल्टिक देशों के लिए चिंता की घड़ी है। उन्हें डर है कि रूस से सुरक्षा के लिए जिन अमेरिकी सैनिकों पर भरोसा था वे अब कम हो सकते हैं। अमेरिका पहले ही रोमानिया में अपनी सैन्य मौजूदगी घटाने का फैसला कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी ने अपनी रक्षा बजट बढ़ाकर 2027 तक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3% से अधिक करने की योजना बनाई है। यानी यूरोप अब समझ रहा है कि अपने पैरों पर खड़े होने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने जर्मनी से सैनिक वापस बुलाने की बात कही हो। 2020 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने 12,000 सैनिकों को वापस बुलाने का प्रस्ताव यानी तजवीज रखी थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसे रद्द कर दिया। इस बार ट्रंप वापस आ गए और अब वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब देखना यह है कि क्या यूरोप इस अमेरिकी वापसी के दौर में अपनी सेना को मजबूत करता है और क्या बिंद जुबैल का तबाह शहर एक बार फिर लोगों की वापसी देख पाएगा। तो दूसरी तरफ 1 मई 2026 को ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है, सुपर नुकसान, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन अमेरिकी रक्षा विभाग दुनिया से छुपा रहे हैं। ईरान का कहना है कि 40 दिनों की इस जंग ने अमेरिका की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी और न जाने क्या क्या तोड़ दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट में लिखा है कि पेंटागन जंग के खर्च को लेकर झूठ बोल रहा। उनके मुताबिक नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री की जिद की वजह से अमेरिका को अब तक सीधे तौर पर $100 बिलियन का फटका लग चुका है, जो अमेरिकी सरकारी आंकड़ों से 4 गुना ज्यादा है। अराक्ची ने कहा कि इजराइल फर्स्ट, पहले इजराइल का मतलब हमेशा अमेरिका लास्ट, यानी अमेरिका आखिर होता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब का दावा है कि अमेरिकी टैक्स पेयर यानी कर देने वाले नागरिक पर इसका बोझ बहुत ज्यादा है और हर अमेरिकी परिवार को हर महीने तकरीबन $500 एक्स्ट्रा बिल चुकानी पड़ रही है, जो तेजी से बढ़ रहा है। यानी जंग का खामियाजा सीधे अमेरिकी जनता को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिकी चैनल CNN की एक रिपोर्ट ने भी पेंटागन के $25 बिलियन वाले दावे पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सरकारी आंकड़ों में उन अमेरिकी फौजी अड्डे को शामिल नहीं किया, उन अमेरिकी ठिकानों को शामिल नहीं किया गया जिन्हें ईरान ने अपने जवाबी हमलों में ठोका था। पेंटागन ने कहा था कि सिर्फ $25 बिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान $100 बिलियन की बात कर रहा है और CNN भी कह रहा है कि नहीं, नुकसान तो और ज्यादा हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट का अंदाजा तो और भी डरावना है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ ये जंग अमेरिका को $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ तक पड़ सकती है। उनके मुताबिक जंग के 40 दिनों के दौरान हर रोज करीब $2 बिलियन खर्च हुए हैं। इस खर्च में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि तबाह हुए फौजी अड्डों को दोबारा बनाना, हथियारों का स्टॉक भरना और जंग में शामिल 55,000 फौजियों की मेडिकल सुविधाओं का खर्च भी उठाना शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफों में गिने जाने वाले अमेरिकी वरिष्ठ सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इराक और अफगानिस्तान की तरह अब ईरान युद्ध के नाम पर भी अरबों डॉलर पानी की तरह बहाया जा रहा है, जबकि आम आवाम की तालीम और घर जैसी जरूरतों के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों, ईरान का ये दावा साफ कर रहा है कि ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इकोनॉमी के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहे, वहीं ये आंकड़े अमेरिका के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। भैया, ये कौन सी कामयाबी है कि हमारा सब फट गया? अब देखना ये है क्या अमेरिकी जनता इस भारी भरकम खर्च पर खामोश रहती है या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खुद अमेरिका के अंदर ही खुलता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।